1947 में जब लोगों को ये बताया गया कि अपने घरों को छोड़ दें और सिर्फ अपनी जान बचाएं, तो हर तरफ खौफ और बेयकीनी फैल गई। लोगों के जहन में बस एक ही बात थी कि किसी तरह जान बच जाए। महीनों बाद बहुत से लोगों को ये खबर मिली कि उनके घर जल चुके हैं। ना वो वहाँ मौजूद थे, ना उन्होंने खुद आग लगाई थी। तब एक सवाल ने जन्म लिया, ये घर जलाए किसने और क्यों? तकसीम का फैसला तो सियासी सतह पर हो गया था, लेकिन ज़मीन पर इस पर अमल करने के लिए कोई मजबूत इंतज़ाम मौजूद नहीं था। सरहदें तो बना दी गईं, मगर हिफाजत का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं था। पुलिस और फौज बहुत कम थी। इसका नतीजा ये निकला कि बहुत से शहर और गांव अचानक खाली हो गए। हिजरत करने वाले लोग ये सोचकर निकले थे कि हालात बेहतर होंगे तो वापस आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने घरों को ताले लगाए, कुछ सामान छोड़ दिया और दिल में उम्मीद रखी। लेकिन खाली घरों ने एक नया मसला पैदा कर दिया। जब कोई घर खाली हो और उसे देखने वाला कोई ना हो, तो कानून भी कमज़ोर पड़ जाता है। कई इलाकों में ना पुलिस पहुंची और ना ही कोई सरकारी रिकॉर्ड बनाया गया। ऐसे हालात में खाली घरों पर कब्जे शुरू हो गए। घर पर कब्जा सिर्फ रहने के लिए नहीं होता, बल्कि ये इलाके पर कंट्रोल की निशानी होता है। जिसके पास घर हो, उसी के पास ज़मीन समझी जाती है और उसी की बात मानी जाती है। इसी कब्जे को मजबूत बनाने के लिए अगला कदम उठाया गया। कई जगहों पर कब्जा करने के बाद घरों को जला दिया गया। ये इसलिए किया गया ताकि पुराना मालिक वापस न आ सके, कोई कानूनी दावा बाकी न रहे और इलाके की पहचान बदल जाए। आग लगाकर वापसी का रास्ता बंद कर दिया गया। तारीखी बयानात के मुताबिक अक्सर घरों को पहले लूटा गया। कीमती सामान, बर्तन, फर्नीचर, यहाँ तक के दरवाजे और खिड़कियाँ भी निकाल ली गईं। जब सब कुछ ले लिया गया तो बाकी घर को आग लगा दी गई ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। जलते हुए घर सिर्फ माजी को नहीं जलाते थे, बल्कि मुस्तकबिल को भी कंट्रोल करते थे। ये एक वाज़ेह पैगाम था कि अगर वापस आए तो यही अंजाम होगा। इस तरह खौफ फैलाकर वापसी को नामुमकिन बना दिया गया। ये बात भी ज़रूरी है कि हर जगह तमाम घर नहीं जलाए गए। कुछ इलाकों में घर महफूज भी रहे, लेकिन जहाँ कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, वहाँ आग ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया। अक्सर ये कहा जाता है कि लोगों ने खुद अपने घर जला दिए, लेकिन तारीखी तहकीक बताती है कि ज़्यादातर घरों को उनके मालिकान की गैर मौजूदगी में नुकसान पहुँचाया गया या जलाया गया। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जब एक घर जलता है तो सिर्फ एक इमारत नहीं जलती, बल्कि एक ख़ानदान की पहचान, उसका माजी और उसका हक भी जल जाता है। इसीलिए इस नुकसान का असर नस्लों तक महसूस किया गया। 1947 में जलने वाले घर गुस्से का नतीजा नहीं थे, बल्कि अफरा तफरी और बेकानूनी का अंजाम थे। ये हमें ये सिखाते हैं कि जब निज़ाम टूट जाए तो सबसे पहले आम इंसान का घर जलता।